जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के अब तक क्वेश्चन नंबर 49 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, जिसमें दो पार्ट है, 50 का ए और 50 का बी। 50 के ए में दोस्त दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। दैट डजंट मीन कि ये एक रेशियो नहीं है और इसको रेशियो बनाने के लिए बेस सेम करना पड़ेगा, तो रेशियो हो जाएगा 3:2:1। 31 मार्च 2015 की ये छोटी सी बात है। एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें से ना एसेट साइड कोई ऐसी चीज़ है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। ओल्ड प्रोविज़न कहीं दिया नहीं है, प्रोविज़न अगर बनाना पड़ेगा तो लॉस होगा। X retired from the business from 1st April 2015 and his share in the firm is to be ascertained on a revaluation of assets as follows। स्टॉक जो है वो 20,000 का है, फर्नीचर जो है वो 30,000 का है, मशीनरी 9,000, बिल्डिंग 20,000 और 850 रुपये पेड डेट्स हो गए हैं। तो सारी बातें चलो फटाफट से लिखते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन आप 2-3 कर चुके हैं, कोई कठिन बात नहीं है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले दोस्त, स्टॉक की वैल्यू हो गई है 20,000 रुपये, जो कि बुक्स में दी हुई है 22,300, 22,300 रुपया। तो जो 2,300 रुपया है वो डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू घट रही है। वैल्यू घटेगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट आगे बढ़े। फर्नीचर की वैल्यू 3,000 रुपीज़ है, फर्नीचर की बुक में वैल्यू दी हुई है 3,500, तो वैल्यू गिरी है। एसेट की वैल्यू गिरना मतलब लॉस होना, लॉस होना मतलब डेबिट होना 500 रुपये से। नेक्स्ट, मशीनरी की वैल्यू 9,000, बुक्स में दिया 9,750, तो मशीनरी की वैल्यू गिरी है, वैल्यू गिरेगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू 20,000, बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 24,000, बिल्डिंग की वैल्यू अगेन गिरी है। सर इतना सारा लॉस। और एक मज़े की बात बताओ क्या है इसमें, कि सर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये सारी वैल्यू छाप देनी है। 850 रुपये बेड डेट्स डाउट प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोवाइडेड मतलब प्रोविज़न बनाना है, अभी बेड डेट्स नहीं हुआ है, नहीं तो साफ साफ लिखा होता है। प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है दोस्त प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने बताया था ना, प्रोविज़न अगर बनाना होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट वाली कोई चीज़ नहीं, गुडविल कभी आती नहीं है, गुडविल एडजस्ट होगी। एक्स को 11,050 रुपये दिए जाएंगे, तो आंसर जो है इसी के आसपास होगा। बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। चलो सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, बहुत इज्जतदार क्वेश्चन है। सिर्फ लॉस है 5 और 5 10, 9, 16, 19, 22, 14, 8200 का लॉस है। 8400 का कैसे होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 8 7 15 5 20 23 24, 8400 का लॉस है। तो बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड किसकी कैपिटल में जाएगा, एक्स की कैपिटल में, वाई की कैपिटल में और जेड की कैपिटल में। इधर का माल फिर इधर कर देंगे। 3:2:1 में जाएगा दोस्त 8400 रुपीज़, तो 4200 इधर, 2800 इधर और 1400 इधर। 4200, 2800 और 1400 रुपीज़ सारा इधर का माल कर देंगे हम इधर। तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 4200, 2800 और 4800। सबके कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एक का बनाना है, एक का बनाना था यार। चलो सबके ही बना देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। सर कहीं गलत कर गुस्से में आकर नंबर तो नहीं काट देगा।
बेटा वो नंबर कब तक काटेगा ना, जब उसके पास आंसर होगा, उसके पास एक का आंसर होगा, एक पर चेक करेगा और बड़ी खुश होगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाए आपसे। ठीक है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स और 2 मार्क्स। ठीक है, इसलिए किया जाता है ऐसा। वैल्यूएशन की भी टेस्टिंग हो गई, गुडविल का भी एडजस्टमेंट करवा लिया। चलो साहब, गुडविल जो फॉर्म की है वो 6,000 रुपये की, तो इसके हिस्से की दे देंगे। किसके हिस्से की? एक्स के हिस्से की। कितनी जाएगी? 3,000 रुपये की। कितनी जाएगी दोस्त? 3,000 रुपये की। किस रेशियो में बटेगी सर? कहीं कोई न्यू रेशियो दिया है? ढूंढो। सर नहीं दिया है, तो बचा हुआ रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाएगा। तो 3,000 रुपये 2:1 में बढ़ जाएगा। नाम आएगा बाई, हम पीछे एंट्री जनरल एंट्री पास कर देंगे, वाइस कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल। कितना कितना? 2,000 वाई के खाते से लेंगे और 1,000 जेड के खाते से लेंगे। इधर लिखेंगे 2x कैपिटल, 2,000 वाई के खाते से निकलवाएंगे और 1,000 जेड के खाते से निकलवाएंगे। बाई बैलेंस BD कितना है? 40, 25, 20, 40,000, 25,000 और 20,000। नेक्स्ट बात करेंगे रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। 1,500 और 3,000 को। थ्री 2:1 में बटेगा 750, 500 और 250। 3,000 का भी ऐसे करेंगे, 1,500, 1,000 और 500। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फटाफट से बैलेंस CD निकालते हैं और उसका लोन बनाते हैं। सबसे पहले एक्स की बात करेंगे, तो 40, 42, 43, 44, 45, 200 और 250 से 4200 गए, तो 41,050, 11,050 का पेमेंट कर दिया। कहाँ गया? ठीक है, तो मैंने बोला था ना आंसर आसपास आएगा तो 2। हमारे पास क्या है? कैश एट बैंक, तो बैंक से पे करेंगे दोस्त। 11,050 और बाकी का क्या बनाएंगे? लोन। 30,000 रुपीज़ का क्या बनेगा? लोन। कोई दिक्कत? 45 to 50 में से 4200 हटा दिया, 250 में से 200 गया 050 और 45 में से 4 गया 41, 11 और चला गया, 30,000 आ गया। नेक्स्ट करेंगे हम टू बैलेंस CD। नेक्स्ट करेंगे हम टू बैलेंस CD। किसके लिए? इनके लिए। ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि बुक में लिखा नहीं है, ना बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत थी। 25 और 1 26, 26,500 में से गए 4800, 26 में 4 गए 22, 15 60 गए 21,700। यहाँ आएगा 20,750 में से 2400, 350 पीछे आ जाएगा, 18,350। ये बैलेंस शीट हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम एक्स का लोन अकाउंट। इसमें क्या करना है हमें? इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एक्स का लोन। कहाँ से, कौन सी तारीख को आया है? ये बहुत बड़ी चीज़ है। 31 मार्च 2015 को, यानी 1 अप्रैल 15 को सारी कहानी शुरू हुई है। तो यहाँ पर जब ये लोग 1 अप्रैल 2015 डाल रहे तो हम भी यही डालेंगे, बाई एक्स की कैपिटल। ऐसे समझाया था मैंने आपको। बचे हुए बैलेंस पर हमने उसका कितना पैसा यूज़ किया? 30,000। और पूरा कितना किया? 1 साल तक, क्योंकि कैसे पे कर रहे हैं हम उसको? एनुअली 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 10,000 का पेमेंट करना है। इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम। तो बाई क्या लिखोगे? क्या लिखोगे भाई? इंटरेस्ट कितनी आएगी? 30,000 का 5% आएगा 1,500 रुपये। 30,000 का 5% आएगा 1,500 रुपये। और जो इंटरेस्ट यहाँ आई है वही इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट यहाँ आई है वही इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगी। किस तरीके से आएगी दोस्त ये वाली इंटरेस्ट? ये आएगी आपकी 10,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट, क्यों? 30,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने कितने होंगे? 10,000 की प्लस इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट होगा उतना ही यहाँ
डेबिट होगा टू बैंक में, ऐसे समझाया था। तो सारी घटना कौन सी तारीख को घटेगी? 1 साल बाद। 10,500 तो 30 में से 10 गए तो बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 30 में से 10 गए तो बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 20,000। अब जो ब्याज लगेगी वो किस पर लगेगी? अब जो ब्याज लगेगी वो किस पर लगेगी? अब जो ब्याज लगेगी वो लगेगी 20,000, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पर लगती है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। ब्याज हमेशा किस पर लगती है दोस्त? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। 20,000 पर 5% की ब्याज लगेगी तो लगेगी 1,000। क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट। ये सारी काम कौन सी तारीख को हो रहे होंगे? 1 अप्रैल 16 और 31 मार्च 17 को। टू बैंक। अगेन क्या करेंगे? 10,000 का पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का, सेम आएगा। इंटरेस्ट कॉपी कर दो यहाँ पर, इंटरेस्ट कॉपी कर दो यहाँ पर। टू बैलेंस CD यहाँ आ जाएगा अगेन 10,000। 21 में से 11 घटा लो या 20 में से 10 घटा लो, क्योंकि ये जितनी इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट होती है उतनी डेबिट होती है। 3 ही फंडों पर बात करनी है। लोन कितने का है, इंटरेस्ट कितनी लगानी है, और मेथड 1 है या 2 है। मेथड 1 है तो इंटरेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पे ऑफ करते जाओ और माइनस करके बैलेंस शीट लिखते जाओ। उसमें बस एक हिंट क्या होती है कि पेमेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है और लोन का अमाउंट कम होता है। वो जब आएगा तब सिखाऊंगा, अभी दिमाग पर जोर नहीं देना है। अब यहाँ पर कौन सी तारीख आ जाएगी? 1 अप्रैल 17। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस BD। जैसे पहले 30 था तो 30,000 पर इंटरेस्ट लगी, फिर 20 था तो 20,000 पर लगी, फिर 10 है तो 10,000 पर लगेगी सिर्फ 500 रुपये, और 500 रुपये को आप पे ऑफ कर दोगे बाई इंटरेस्ट 10,500 टू बैंक। जितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वहाँ पर उतना ही यहाँ इंस्टॉलमेंट के संग ऐड होकर टू बैंक हो जाएगा। ऐसा काम करके आना और 6 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, पहला ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से कर पाया हूँ मैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने कल वादा किया था मैं प्रेजेंटेशन और अच्छी करूँगा लाइव सेशन के बाद। हाँ जी दोस्त, इसी में 50 का बी भी निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटा सा सवाल ये है, छोटा सा ही वो होगा। गुडविल की एंट्री और मार दे रहे हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, गुडविल की एंट्री और मार दे रहे हैं। गुडविल के लिए दोस्त कौन सा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा? X का कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है आपकी 6,000। 6,000 का आधा होता है 3,000, जो कि 2:1 में जाएगा। Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीइंग X शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 का बी भी शुरू करते हैं यहीं से। क्या है 50 के बी में? P, Q और R 3 पार्टनर हैं। मतलब पढ़ लेना क्वेश्चन को। 5:3:2 इनका रेशियो है। 31 मार्च 18 को ये बैलेंस शीट दी है, इसमें से रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। Q भाई सब जाने की फिराक में है। Q जब जा रहे हैं तो ये काम हो रहा है। रिकॉर्ड दीज मैटर्स इन द जर्नल ऑफ द फंड एंड प्रिपेयर द रिजल्टेंट बैलेंस शीट। भाई बहुत बेहतरीन बात बोली इन्होंने। बोलिए भाई साहब जर्नल एंट्रीज बनाओ और रिजल्टेंट बैलेंस शीट बनाओ। और बात सुनना क्या है, Q वॉज पेड थ्रू कैश, मतलब लोन का कोई चक्कर नहीं है, ना लोन अकाउंट बनाना है। ब्रॉट इन बाई P and R इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल। अगेन क्या चीज़ आ गई? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैसे सिखाई थी मैंने? दोनों की क्लोजिंग जोड़ दो, प्लस ऐसे केस में मैंने बताया था ना, पॉइंट नंबर D था या E था एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ऐसे करके बताया था मैंने कि क्या नाम है, दोनों की कैपिटल जोड़ दो क्लोजिंग वाली, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। प्लस जितना पेमेंट कर रहे हैं वो जोड़ दो, जो भी अमाउंट आएगा उसको न्यू रेशियो में बांट दो। और न्यू रेशियो इनका 3:2 है, जिसकी वजह से गुडविल में झोल आएगा। कोई दिक्कत नहीं।
फटाफट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 जो कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन आपको पूरे लोन का डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज बनानी है साहब, बैलेंस शीट नहीं बनानी। और कुछ स्टूडेंट्स का ये लाइव सेशन में डिस्कशन था कि सर जर्नल एंट्रीज़ वाले क्वेश्चन को आप स्पेसिफिकली करें, क्योंकि आप अकाउंट बना के करके सिखाते हैं, तो स्पेसिफिकली तरीके से सीखते हैं दोस्त। आज डेट का कॉलम कोई काम का तो नहीं है, बस बना लेते हैं, तो सारी घटनाएं एक ही दिन हो रही हैं। LF का कभी काम में ही नहीं आता, ना 11th में ना 12th में। बात करें अमाउंट वाले कॉलम की, तो वो तो काम में आएगा। लिखेंगे कैसे? PQR 3 पार्टनर है, 5:3:2 उनका रेशियो है। जनरल एंट्री शुरू कहाँ से करेंगे दोस्त? जितनी भी जनरल एंट्रीज होंगी सब अपने अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले रिजर्व वाली कर लो। रिजर्व डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि भैया रिजर्व की वजह से सर लिखेंगे, इज्जत से लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ PQ एंड R, क्योंकि तीनों की ये बुक्स है। क्यों भाई सब जा रहे हैं, तो छोटा सा चाहो तो लिख सकते हो अपने याददाश्त के लिए। 5:3:2 उनका रेशियो है। PQR 3 पार्टनर है। ठीक है, सारी की सारी जनरल एंट्रीज बनानी है और एंड में बैलेंस शीट बनानी है। तो डेट, जो वर्किंग नोट्स ज़रूरी होंगे, जस्ट लाइक कैपिटल का एडजस्टमेंट। ये भी आपको ऑलमोस्ट 6 मार्क का आएगा। सबसे पहले रिजर्व क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि हर एक रिजर्व की वजह से पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया गया था है। हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जब जब प्रॉफिट होगा तब तब पार्टनर को हमारे पढ़ते थे ओनर क्रेडिट होता है। प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। कौन से दिन घटना घट रही है? 31 मार्च 2018। सारी एंट्री इसी दिन की होंगी। ठीक है, तो रिजर्व की वैल्यू है दोस्त 3000, 5:3:2 में बटेगा। 3000 का 5:3:2, ये हो गया 1500, ये हो गया 1200, गलत है। 3000 का 3/2, ये हो गया 900, 900, और ये आएगा 600। यहाँ लिखेंगे बीइंग रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। पूरे नंबर लाने हैं जी। क्यों भाई सब जा रहे हैं, और फिर रेशियो भी चेंज हो रहा है 3:2, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग। उसे छोड़ो, अभी बाद में देखते हैं उसको। हम बात करेंगे अब फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू करने की। फिक्स्ड एसेट 30,000 की हो गई और स्टॉक 10,000 का हो गया। दोनों के बारे में बातें देखते हैं। फिक्स्ड एसेट 25 की थी, 30 की हो गई। फिक्स्ड एसेट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट किया जाएगा का मतलब क्या? क्रेडिट क्या किया जाएगा सर? क्रेडिट रिवैल्यूएशन किया जाएगा। आप हमें अकाउंट में ऐसे समझाते थे, अकाउंट बना के फिक्स्ड एसेट इधर आया है, मतलब फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन क्या नहीं आई है? रिवैल्यूएशन फिक्स्ड एसेट्स में घूमने आया है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स तो बढ़ेगी तो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। कितने से? 5000 से। बीइंग फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड एट 30,000। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू गिरी है, तो स्टॉक की वजह से क्या हुआ है? लॉस। और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। स्टॉक क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? 1000 से। बीइंग स्टॉक revalued at 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट, गुडविल जो है 19,000 की है, उसके लिए हमें वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। जनरल अभी ख़त्म नहीं है, क्योंकि बेटा कोई पार्टनर कैश लाएगा और कोई लेकर जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1-2 एंट्री होंगी। तो वर्किंग नोट की हम जो शुरुआत, हमें यहीं फेयर सॉल्यूशन बनाना चाहिए। चलो वर्किंग नोट की शुरुआत यहाँ से करते हैं। जितने वर्किंग नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? गुडविल वाला। जो पार्टनर जा रहा है तो क्यूज शेयर ऑफ गुडविल,
बराबर 19,000 इंटू 3/10, ये आ जाएगी 5,700। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन डेबिट होगा, ये पता नहीं सर, गेनिंग रेशियो निकालिए पहले। गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, जब भी कोई आपके सपनों को आपकी थाली में परोस कर देना तो समझ लेना आपको नमक की ज़रूरत हो सकता है वो शुगर हो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो पीस गेन और आर गेन 3:2 में 3/5, 2/5, 5/10 और 2/10 से 5/10 2/10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्यू तो चला गया भैया, पी और आर के तो लूँगा। ठीक है, 10, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया 1, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2/10। गेनिंग रेशियो जो आया है आपका वो क्या आया है, 1:2। गेनिंग रेशियो अगर 1:2 आया है तो दोनों पार्टनर डेबिट होंगे। कौन कौन, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जाने वाला पार्टनर ऑलवेज क्या होगा, जाने वाला पार्टनर ऑलवेज क्या होगा, बोलो, जाने वाला पार्टनर ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा सर। 1:2 में 1900 और 3800 लिखेंगे बीइंग क्यूज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। और कोई दिक्कत बोलो रे, और कोई दिक्कत? सर नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर आपने ये कल ही तो बताया था कि जब नेसेसरी जनरल एंट्री मांगे तो हम यहाँ नहीं करते हैं, क्या करो, गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं। वहाँ ऐसे लिख देते पीज अकाउंट डेबिट, क्यूज अकाउंट डेबिट, मतलब आर्स अकाउंट इतने से डेबिट, आपने तो वहाँ कुछ और ही लिख दिया, कोई एंट्री कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1900, 3800 और 5700। ठीक है, दूसरी बात, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसकी भी एक एंट्री होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि भाई साहब लॉस है या प्रॉफिट है ये तो बताना पड़ेगा ना। 5,000 का प्रॉफिट देखो यहाँ से दिख रहा है, प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो 4,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट के टाइम पे बंदे क्या होते हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स को। प्रॉफिट्स के टाइम पे क्या होते हैं, क्रेडिट कितने से, 4,000 रुपये से। 5:3:2 में 4,000 बटेगा तो 2,000, 1,200 और 800। डिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या कर दिया मैंने? ठीक है दोस्त, रेगुलर बीइंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेग्रीगेशन ओल्ड रेशियो। अरे यार वर्किंग नोट काम का बना दिया, एक पेज और छोड़ देते। आने जाने की एंट्री होंगी और उसकी होंगी। ठीक है दोस्त, इधर ही कर दूंगा मैं, वहाँ वर्किंग नोट आपको पीछे बनाने। अब करना क्या है, एक वर्किंग नोट और बनेगा। चलो ऐसा करते हैं, इस पूरे पेज को वर्किंग नोट ही बना देते हैं, सारा फेयर सॉल्यूशन पीछे करेंगे। पूरे पेज को वर्किंग नोट ही बना देते हैं। कैसे बनाएंगे देखना, हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें तो क्या चीज़ आती है सबसे बेस्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब बनाएंगे आप, मेरी बेटा मजबूरी है, मुझे उसके बिना नहीं आता है। मैं तो यार फॉलोइंग बोलिए कौन कौन से पर्टिकुलर्स, कौन कौन से पार्टनर, पी क्यू पर्टिकुलर्स, क्यों बनाना ज़रूरी है एक बात बता दो। सॉल्यूशन में तो कहीं दे वो तो फेयर सॉल्यूशन मांग नहीं रहा है, वो नहीं मांग रहा है, पर हमारी बहुत सारी गड़बड़ी हो जाएंगी। या फिर जो स्टेटमेंट बनाते हैं, कई सारे शायद बुक नहीं बना रखा होगा, स्टेटमेंट बनाते हैं, उससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर मुझे यार रखना पड़ेगा, जो चीज़ क्रेडिट होती है वो ऐड होती है, जो चीज़ डेबिट होती है वो लेस होती है। इससे बड़ी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। सर गलत तो नहीं होगा, एग्ज़ाम में मार्क्स तो नहीं कटेंगे, तो बेटा मार्क्स कटेंगे तो छोड़ो,
उल्टे मिलेंगे अगर वर्किंग मोड में आपने पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, क्योंकि उसको सिंप्लिसिटी फील होगी बैलेंस ढूंढने में। तो जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड है सेम वैसे छापेंगे। 20, 10, 8 कैपिटल अकाउंट और 20,000, 10,000 और 8,000। फिर रिजर्व था शायद 3,000 का, 1,500, 900 और 600। तो कौन जाने वाला है? क्यू। उसका थोड़ा सा ऐसे कर लिया करो। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों में बटेगा, 4,000 वाला, 2,000 और 1,200 और 800 अभी भी एंट्री करेंगे। फिर गुडविल का अमाउंट बटेगा। तो गुडविल में कौन कौन है? पी के खाते से कितना गया और आर के खाते से कितना गया, ये हमने ऊपर लिख रखा है, काम का आएगा हमारे। 1,900 यहाँ से आया, 3,800 यहाँ से आया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? तो इनका भी निकालना जरूरी है। टू क्यूज कैपिटल कर देंगे, 1,900 इससे छीन लेंगे, 3,800 इससे छीन लेंगे। टू बैलेंस सीडी नहीं, टू बैलेंस सीडी नहीं, टू बैंक ऑब्लिक कैश, क्योंकि उसे पूरा पे करना है हमें क्यू को। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करो, टू बैलेंस सीडी करो, क्योंकि एक नया टू बैलेंस सीडी भी तो आएगा। हमें तो ये वाले किसके लिए चाहिए? हमें ये वाला जो अकाउंट है वो किसके लिए चाहिए? इनकी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए वर्किंग नोट में। 20,000 और 15 किस 500, किस 500, 23,500। 23,500 में से 1,900 गए, तो तरीके से किस 500 आना चाहिए, किस 600 आ जाएगा। ठीक है, आर के में आएगा 9,400, 600, 5,600। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्त? अब बहुत सिंपल सी चीज़ सीख लो। अगर ये कैपिटल एडजस्ट करने इनके बोलता तो ठीक है, वो बोल रहा है भाई साहब जो क्यू को पे कर रहे हो ना, क्यू वाज टू पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाई पी एन आर इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। मतलब जो इसको पे कर रहे हो वो भी लिख लो और अपनी तो कैपिटल्स लिखनी है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, क्योंकि वर्किंग नोट सारे यही बनने, तो ये भी यही बना दे रहा हूँ मैं। उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? 21,600 प्लस 5,600 प्लस जो उसको पेमेंट करना है। सर वो तो पता ही नहीं किया आपने, तो टू बैंक टू कैश काट दिया। मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि अभी बाई बैंक बाई कैश पे लिखना पड़ेगा कितना ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो पहले पे ऑफ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सर। और 10,000, 5700, 6600, 12,78, 17,800 है क्या? 17,800 सही है। नीचे वैसे पूरा बेटा वर्किंग नोट दिया, वो हिंट दिया हुआ है, छापना चाहो छाप सकते हो आप। और छापने से क्या 2 मिनट समझ लेते हैं क्या चीज़ है। दोनों कैपिटल को क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये तो भैया कैपिटल एडजस्ट करनी है, अगर तो करना ही पड़ेगा। ये तो हमें आपने पॉइंट सिखाया था, मतलब फिक्स्ड कैपिटल के बाद वाला पॉइंट सिखाया था आपने। और अगर पी को पे, जो जाने वाले पार्टनर को पे और कर रहे हैं हम, तो उसका बैलेंस भी जोड़ लिया जाता है। 6 6 12 और 8 20, 7 और 24, 24 और 21 45, 45,000 रुपीज़ की ये कैपिटल आएगी। और न्यू रेशियो में जब बटेगी तो पी की और आर की नई कैपिटल आएंगी, पीयूज न्यू कैपिटल और आर न्यू कैपिटल। तो 45,000 इंटू 3:2, 45,000 इंटू 2:5, 3:2 कैपिटल। यह आएगी आपकी 27,000, 27,000 और यह आएगी आपकी 18,000 रुपीज़। कोई दिक्कत? जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दिक्कत ये होगी कि यहाँ टू बैलेंस सीडी नया लिखना पड़ेगा, हम जैसे हमेशा से करते हैं, और दूसरा पेन होना चाहिए। और यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा बाई बैलेंस बीडी। अगर ज़्यादा है तो ले जाओ और कम है तो दे जाओ। तो कैसे कैसे लिखेंगे? 21,600 और 5,600। और नए बैलेंस में लिखेंगे, दोनों ही लेके आएंगे वैसे यहाँ तक है, 27,000, 27,000 और 18,000। और जो ये लेके आएंगे ना, देखना वो इस बंदे का पैसा होगा, वो देखना मतलब इस बंदे का पैसा, मतलब इसको पे ऑफ किया जा रहा होगा 17,800। जो भी ये लेकर आ रहे होंगे, जादू सा होता है, जादू कुछ नहीं है। जो ये लाएंगे तभी वो लेकर जाएगा। 6,400 तो ये लेकर आएगा, फिर 5,700, और ये तो बहुत सारे लाएगा।
400 ये और 12,000, 12,400 और 5,400, देखिए 17,800 उसका पेमेंट आ गया। दोस्त इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नई सी कैपिटल एडजस्टमेंट थी, अब तक कराई नहीं थी, इसलिए करा दी गई है। बैलेंस शीट और 2 मिनट में बना लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट होगा, पूरी हिंट छाप के दी हुई है आपको, नीचे चाहो तो देख सकते हो, ये भी देखिए मैंने भी। और बैलेंस शीट बनानी है, बहुत गर्मी लग रही है। अब वीडियो में बताना कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या, कुछ अजीब सा अलग सा। फिक्स्ड एसेट्स 25,000 के थे, नई वैल्यू थी 30,000, मुझे याद है। स्टॉक की थी 10,000। बुक डेट्स मतलब डेटर्स होते हैं बेटा 9,000। कैश एडवांस के बारे में कोई बात करना बाकी आएगा कुछ नहीं, जितना प्लस होगा उतने माइनस होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वो लोग लाए और वो लेकर निकल लिया। अब जोड़ना घटाना पड़ेगा होशियार बच्चों की तरह। 12,400 वो लेकर आया था, 5,400 वो लेकर आया था और 17,800 लेकर वो निकल लिया। ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, बैलेंस वही आ जाएगा। ठीक है, लोन उसका है नहीं है। कैपिटल्स कौन सी वाली लिखोगे सर, जो नई टू बैलेंस सीडी है। कौन सी वाली लिखोगे, जो नई टू बैलेंस सीडी है, ये वाली। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा बेटा, ये भी 6 to 8 मार्क्स के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ बोला नहीं था इसमें। 700 रुपीज़। कैपिटल अकाउंट्स कौन सी वाले आएंगे, नए वाले, किसके, पी के और आर के। 27,000 और 18,000। सर गुस्से में क्यों आ जाते हो बैलेंस शीट आते ही। 45 और 6 51,000। 30, 40 और 49, 51, 51,000। बड़ी जल्दी मैच हो गई। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उन दोनों की एंट्रीज और पास करो, कौन कितना लेकर आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों ही लेकर आ रहे हैं, तो 2 पीस कैपिटल और 2 आर्स कैपिटल। कितना कितना, 5,400 और 12,400, 17,800। और इतना ही वो लेके चला गया कौन, क्यूज। ये 2 एंट्री और दिखानी पड़ेंगी आपको। नहीं समझ में आया तो बता देना यार मुझे। ठीक है, नज़र लग गई आज खुद की कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया है मैंने। बीइंग कैश विथड्रॉन और बीइंग कैश ब्रेक्स, गर्मी लग रही है इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी से कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव यू टू ऑल ऑफ़ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। किया है, लाइव सेशन ज़रूर अटेंड किया करो संडे को। टाइमिंग मैं सैटरडे को डालता हूँ, सैटरडे को साथ साथ में होमवर्क भी डालता हूँ पुराने चैप्टर्स के रिवीजन का। सैटरडे नाइट मैंने बोला है कि टारगेट है अपना 10 से 15 क्वेश्चन बेस्ट से बेस्ट करने का, और ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, कवरिंग योर ऑल एंटायर कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज टू मेक यू फील दैट तुम में सारा का सारा चैप्टर दोबारा से रिवाइज हो चुका है। ठीक है दोस्त, कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन 51 के साथ। बेहतरीन क्वेश्चन है वो, और पूरे पार्टनर्स लोन का कंपाइल क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन। ओके दोस्त, गाइज बाय बाय।